और अब बड़ी खबर भोपाल से है, जहां नकली नोट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर प्रतीक नवलखे का जेल में बना था नेटवर्क। खंडवा जेल में गिरोह के दूसरे सदस्यों से मिला था, तो जेल से निकलने के बाद नोट छापने की प्लानिंग बनाई और होशंगाबाद रोड पर खोली थी फर्जी ट्रैवल एजेंसी। पुलिस रिमांड पर डॉक्टर और उसके दो साथी बताए जा रहे हैं। खंडवा के एक मदरसे से 20 लाख रुपए के नकली नोट पकड़ाए थे। उसके बाद महाराष्ट्र में भी कुछ नकली नोट पकड़ाए। भांडा तब फूटा जब पता चला कि दोनों आपस में लिंक्ड है और इसका मास्टरमाइंड है डॉक्टर प्रतीक नवलखे। तस्वीरें इस वक्त हम आप लोगों को राजधानी भोपाल के घर से दिखा रहे हैं। ये वो किराए का घर है जहां पर डॉक्टर प्रतीक नवलखे अपने अन्य दो साथियों के साथ छिपा बैठा था। इस घर के अंदर नोट बनाने की नकली सामान, उसी के साथ में धागा, कई एटीएम कार्ड्स, लैपटॉप के सहित अन्य सामान पुलिस ने जब्त किया है। आप ये जो तस्वीरों में ताला देख रहे हैं, ये ताले के ऊपर सील खंडवा पुलिस ने लगाई थी। दरअसल कुछ दिन पहले खंडवा पुलिस यहाँ पर पहुंची थी। उन्हें एक गुप्त सूत्र के माध्यम से जानकारी मिली थी कि यहाँ पर डॉक्टर प्रतीक नवलखे छिपा बैठा है अपने अन्य दो साथियों के साथ, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर पहुंचकर जांच की, तलाश की और साथ ही में ये पाया कि डॉक्टर प्रतीक नवलखे अपने दो साथियों के साथ यहाँ पर काफी दिनों से रह रहा है। अंदर से एक नकली नोट बनाने की मशीन, एक धागा जिससे नोट बनाया जाता था और साथ ही में कई एटीएम कार्ड्स, लैपटॉप सहित अन्य सामग्रियों को पुलिस ने जब्त किया है। दरअसल महाराष्ट्र में एक आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद डॉक्टर प्रतीक नवलखे का नाम सामने आया था। जैसे ही महाराष्ट्र में गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद डॉक्टर प्रतीक नवलखे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तीरथ करने चले गए थे। तीरथ के बाद वे खंडवा ना लौटते हुए भोपाल में छिपे बैठे और वो यही घर था जहां पर वे छिपे हुए थे। पुलिस यहां पर जब पहुंची तो उन्हें कई नकली नोट मिले, नकली नोट बनाने का सामान भी मिला, उनके साथी मिले और साथ ही में एटीएम कार्ड्स और लैपटॉप भी मिला। जब यहां पर पुलिस पहुंची थी तो आस पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई। आस पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने कभी भी दिन के समय ये घर को खुले हुए नहीं देखा। कई बार तो ऐसा लगता था कि इसमें कोई रहता भी नहीं है, लेकिन अगर कोई देर रात यहाँ से गुजर रहा होता था तो इस घर की लाइट जलती हुई दिखती थी और साथ ही में एक आध दो बार डॉक्टर प्रतीक नवलखे के साथ अन्य कुछ लोगों को भी देखा गया। अन्यथा डॉक्टर प्रतीक नवलखे यहाँ पर अकेले ही देखे जाते थे, लेकिन केवल रात में, दिन में ये घर बंद रहता था। हालांकि अब डॉक्टर प्रतीक नवलखे और उनके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ और निकलकर सामने आता है, क्योंकि अब इसमें दो राज्यों को तो आपस में जोड़ा ही गया है, लेकिन जो धागा आया था जिससे नोट बनाया जा रहा था, वो धागे को चीन से इंपोर्ट किया है, ऐसे पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली है। डॉक्टर प्रतीक नवलखे ने यहाँ पर पहुंचकर जब ये सारे कांड को अंजाम दिया, उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि मौलाना से उसकी दोस्ती एक जेल में हुई थी और उस जेल में जब उसकी दोस्ती हुई थी, उस दौरान ये प्लानिंग की गई थी कि किस तरह से नकली नोट को खपाया जाएगा और नकली नोट को बनाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। वो घर जिसे खंडवा पुलिस ने सील किया था, उसकी बाहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अब हम आपको उसके अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे कैमरामैन राजू आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अंदर सारा सामान फैला हुआ है। जो कार्डबोर्ड है उसके करीब 7 से 8 बक्से हैं, वो सारे बक्से खुले पड़े हैं, सभी में अलग अलग तरह का सामान रखा हुआ था। खंडवा पुलिस जब यहाँ पर पहुंची थी तो उन्होंने पहुंचकर इस पूरे घर की तलाशी ली थी, जांच की थी और साथ ही में जब तलाशी की तो कई सामान को यहाँ से जब्त भी किया था। अभी भी आप जो सामान देखेंगे उसमें एक कानून की किताब वहाँ पर रखी हुई दिख रही है, उसी के साथ में एक बक्से में अन्य कागजात हमें रखे हुए दिख रहे हैं और साथ ही में कुछ और फैला हुआ सामान है। और ये सामान को देखकर ये साफ कहा जा सकता है यहाँ पर जब पुलिस पहुंची थी तो उन्होंने यहाँ पर गहन तलाशी ली, हर चीज को तलाशा, हर चीज को देखा और उसके बाद जो भी चीजें यहाँ से जब्त करने वाली थी उन सभी को जब्त की। यहाँ पर कुछ स्पॉन्ज रखे हैं, कोई कलर का यहाँ पर पैकेट है, कहीं पर एक नोट रखा हुआ है। साथ ही में ये जो बक्से हैं उन सभी बक्सों के अंदर भी कुछ सामान था, जिस सामान की पुलिस ने यहाँ पर पहुंचकर तलाशी ली और तलाशी लेने के बाद पुलिस यहाँ से रवाना हुई थी। तो ये तस्वीरें हम आपको उस घर की दिखा रहे हैं जहाँ पर कुछ दिन पहले खंडवा पुलिस
पहुंची थी उन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जिनके द्वारा नकली नोट बनाए जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी यहाँ पर है, जिसके चलते जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने उन्हें देखा। साथ ही में उन्होंने जो नकली नोट बनाने की सामग्री थी वो भी यहाँ से जब्त की, नकली नोट जब्त किए, एक मशीन जब्त की और लैपटॉप जब्त किए, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जब्त किए। तो ये वो घर है जहां पर ये नकली नोट का नेक्सस चल रहा था। हालांकि ये जो खंडवा पुलिस थी उन लोगों को ये सूचना मिली थी कि पहले आरोपी खंडवा में थे, लेकिन जब एक आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था उसके बाद से ये लोग वहां से फरार हो गए थे। हालांकि जो मास्टरमाइंड है वो मूल निवासी बुरहानपुर का है, जिसके चलते वो जगह जगह पहुंचकर इस तरह के काम कर रहा था। पढ़ाई उसने इंदौर के एमजीएम कॉलेज से की, जिला अस्पताल में भी वो रहा, वहां पर उसने कई घोटाले किए, जिसके बाद उसे जेल भेजा था। जेल में उसने नकली नोट बनाने की प्लानिंग की, जेल से बाहर आते ही उसको अंजाम दिया और उसके बाद से वो ये तीसरी बार है कि नकली नोट बनाने के मामले में अब गिरफ्तार हुआ है। हालांकि अब ये देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में और क्या कुछ नए खुलासे करती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। पावन परिसर कॉलोनी के एक निवासी भी हमारे साथ मौजूद है। भैया, ये घर को कभी खुला हुआ देखा था? नहीं मैम, इसको हमने रात में आता था कोई, पर आज तक उसका चेहरा नहीं देखा यहाँ पे। रात में कब आता था? ये 12-1 बजे की समथिंग आता था। जैसे हम लोग कभी काम से आ रहे हैं या बाहर कहीं शादी पार्टी से लौट के आ रहे हैं, तब भले दिखता था कि रूम के अंदर कोई है, पर दिन में आज तक उसको नहीं देखा गया। कितने समय से यहाँ रह रहा था? मैम कम से कम 6-7 महीने तो हो गए होंगे उसको। 6-7 महीने हो गए। और उसके साथ कोई और लोगों को देखा कभी, या वो अकेला ही यहाँ पे रहता? नहीं नहीं, और कोई नहीं आता था। 1-2 लोग भले उसके साथ में देखे गए हैं, पर अकेला ही आता था जहाँ तक वो। जी। और क्योंकि ऐसा लगता था कि घर के अंदर कोई रह ही नहीं रहा है। कबाड़ा जैसे पड़ा रहता था यहाँ ग्राउंड में। बाकी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा 2 नंबर का कोई भी काम चल रहा है। किराए का घर था ये? किराए का था उसका। किसको दिया हुआ था ये, मतलब कौन है इस इसका घर का मालिक, मालिक? क्योंकि मैं भी यहाँ पे किराएदार हूँ, तो मालिक को तो मैं भी नहीं जानता। जी। कभी पता चला था कि इस तरह का कुछ नकली काम यहाँ पर चल रहा है, घोटाला यहाँ पर नहीं चल रहा नहीं है? मैम, कभी ऐसा लगा ही नहीं ऐसा। अब ऐसा डला है, कौन सोचेगा कि यहाँ पे कुछ चल रहा होगा। पुलिस के आने की सूचना मिली थी? सूचना मिली थी, पर किसी ने यहाँ पे बताया नहीं कि यहाँ पे नकली नोट बने। मुझे मतलब अभी तक जब आप लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आए तब मुझे पता चला। जागरूक होना चाहिए यहाँ के अध्यक्ष को कि हमारी कॉलोनी के बगल में जस्ट मंदिर है बाजू में, पता रहना चाहिए कौन कैसा व्यक्ति रह रहा है। फैमिली रहती है यहाँ पे, बच्चे रहते हैं, किसी के साथ कोई भी दुर्घटना कर सकता है ना, वो तो क्रिमिनल है। जी। तो ये चीज सोसाइटी वालों को ध्यान देना चाहिए। आप लोगों को उससे कभी कोई बातचीत नहीं हुई? कभी कुछ नहीं? कुछ बातचीत नहीं हुई उससे, आज तक वो सामने ही नहीं आया। तो ये चीज ध्यान दे सोसाइटी वाले। अंदर ऐसे 2 नंबर के काम चल रहे हैं। जी। आपका नाम? मेरा सुरेंद्र सिंह अहरवार, भीम आर्मी जिला संगठन मंत्री।